स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। होप करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो लोग पहले देख ले, फिर आप लोगों को आगे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो पिछली वीडियो में मैंने 5 प्रोसेस बताया था न्यूट्रिशन के। पहला जो बताया था वो मैंने इंजेशन बताया था, दूसरा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन बताया था। ये 5 प्रोसेस बताया था डाइजेशन का। तो मैंने इन सब के बारे में डिटेल बताया है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लें। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, और मैं डिटेल में जाऊँगी। मैं पूरा ये चैप्टर आपको डिटेल में बताऊँगी ताकि आप लोगों को पूरा जानकारी हो जाए। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी यूज़फुल नॉलेज पहुँच सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो कल भी मैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाई थी, तो यही चैप्टर को मैं कंटिन्यू करती हूँ। पूरा इसको डीपली मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, द होल पैसेज along which the food passes through the body during digestion is called the alimentary canal और digestive tract। मतलब कि होल पैसेज जो पास होता है, मतलब माउथ से लेके जो भी होल पैसेज पास होता है एनस तक, तो उसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं, ठीक है। जितना भी मतलब फूड में डाइजेशन के प्रोसेस में जो भी ऑर्गन्स का काम होता है तो उसी को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। मतलब ये जो पास होता है, पैसेज जो पास होता है माउथ से लेके एनस तक, इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। तो यही बोल रहा है कि द होल पैसेज along with the food, मतलब फूड के साथ जो होल पैसेज पास करता है ड्यूरिंग डाइजेशन के समय, तो उसी को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स द एनस, ठीक है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है? माउथ से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पर होता है? एनस में जाके एंड हो जाता है, ठीक है। तो द एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट द माउथ, फायरिंग्स, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या क्या कंसिस्ट करता है? माउथ से, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। तो इसी को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। और एंड एनस, स्लैवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैनक्रियास आर द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। और जो जो सिक्रीट करता है उसको क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। जो मतलब एंजाइम्स जो भी सिक्रेशन में भाग लेता है जो ग्लैंड्स, तो उसको क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। जो ग्लैंड डाइजेशन में भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। जैसे माउथ में स्लैवरी ग्लैंड होता है, लीवर में आपके बाइल जूस होता है, पैनक्रियाज में क्या होता है? पैनक्रिएटिक जूस होता है। तो ये सब जूस को क्या कहते हैं? ये सब जो ऑर्गन्स होता है उसको क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। द एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स टुगेदर फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब एलिमेंट्री कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल और ये जो डाइजेस्टिव ग्लैंड सब है, तो ये सब टुगेदर मिलके क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो अब मैं आती हूँ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ठीक है। क्या प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का ह्यूमंस में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट विद टेकिंग द फर्स्ट बाइट ऑफ फूड। जो आप पहला बाइट, जैसे पिज़्ज़ा ही खा रहे हो तो पहला बाइट जैसे आप फूड का लेते हो। द डिफरेंट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर डिस्कस बिलो। अब ये 5 जो भी स्टेप होता है डिस्कस करते हैं फिर से इसको डिटेल में। द फूड इज इंजेस्टेड इनटू द माउथ, हेयर इट इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस बाय बाइटिंग, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग। मतलब हम लोग जैसे फूड को अपने मुंह में लेते हैं तो क्या करते हैं? यहाँ पे हम लोग चबाना स्टार्ट कर देते हैं, पहले कट करते हैं टीथ से, फिर उसको चबाना स्टार्ट करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग निगल लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद डाइजेशन में, द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन द माउथ। तो आप लोग से अगर क्वेश्चन आएगा तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो डाइजेशन आप लोगों का माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ क्या है? द माउथ इज सराउंडेड बाय सॉफ्ट मूवेबल। तो माउथ क्या सराउंडेड होता है? सॉफ्ट मूवेबल लिप्स से। हम लोग के होंठ जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जो लिप्स होते हैं। लिप्स सर्व एज एन ओपनिंग फॉर फूड इनटेक। लिप किस लिए ओपन होता है? ताकि हम लोग फूड को इनटेक कर सके, खा सके। दे ऑल्सो हेल्प इन होल्डिंग द फूड ड्यूरिंग स्वेलिंग। जब हम लोग कोई फूड को निगलते हैं तो भी हम लोग क्या करते हैं? फूड को मुंह में ही डाले रहते हैं।
फ्रॉम द माउथ द फूड गोज इनटू द बक्कल कैविटी। माउथ से कहाँ जाता है फूड? बक्कल कैविटी में ही जाता है, जिसे हम लोग बकबक करते हैं, जिसको बोलते हैं माउथ कैविटी। द बक्कल कैविटी एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ टू द फायरिंग्स। और बक्कल कैविटी कहाँ से एक्सटेंड होता है? माउथ से फायरिंग्स तक होता है। इट लाइज बिटवीन द टू जॉज, और ये दो जॉ के बिटवीन होता है, बीच में होता है। इट कंटेन्स टीथ, टंग एंड स्लेवरी ग्लैंड। और ये क्या क्या कंटेन करता है हम लोग का माउथ? टीथ कंटेन करता है, पहले तो दांत कंटेन करता है, फिर जीभ जिसको टंग कहते हैं, और स्लेवरी ग्लैंड जो हम लोग के अंदर स्लेवरी ग्लैंड होता है जिसमें स्लाइवा सिक्रीट होता है, उसको क्या कहते हैं? स्लेवरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, माउथ ये तीन चीज क्या करता है? कंटेन करता है। अब आते हैं टीथ में। अब टीथ के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, टीथ हेल्प इन द ब्रेकिंग, च्यूइंग एंड, ठीक है, टीथ हम लोगों को किस लिए हेल्प करता है? ब्रेकिंग के लिए, च्यूइंग के लिए एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, है ना। और हम लोग टीथ हेल्प करता है क्या? कट करते हैं हम लोग, दांत से चबाते हैं, ग्राइंड करते हैं, तभी तो हम लोग खाते हैं। क्योंकि अगर ऐसे डाल देंगे तो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, अगर हम लोग निगल देंगे तो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए हम लोगों को चबा चबा के खाना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमंस। 4 टाइप के टीथ होते हैं ह्यूमंस में। द डेंटल फॉर्मूला ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज रिप्रेजेंटेड एज अपर लॉ, लोअर लॉ। तो ये डेंटल फॉर्मूला है, आप लोग ये फॉर्मूला जो है वो उतार लें। ठीक है, तो 4 क्या होता है? 4 टीथ होता है हम लोगों को। ठीक है, एक होता है इंसीजर, ठीक है, उसके बाद होता है कैनाइन, उसके बाद होता है प्रीमोलर, उसके बाद होता है मोलर। ठीक है, तो 4 प्रकार का हम लोग का टीथ होता है। पहला क्या? इंसीजर होता है, फिर उसके बाद कैनाइन होता है, फिर उसके बाद प्रीमोलर होता है एंड देन मोलर होता है। ठीक है, ये जो सामने वाला जो टीथ है जिसे हम लोग कट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसीजर। उसके जो यहाँ पर जिससे हम लोग दाबते हैं उसको क्या कहते हैं? कैनाइन करते हैं। जिससे हम लोग ग्राइंड करते हैं उसको प्रीमोलर कहते हैं, और मोलर का बहुत ही कम काम होता है। ठीक है, तो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। होप करते हैं कि आप लोगों को ये याद रहेगा कि 4 तरह का टीथ होता है। फर्स्ट इज इंसीजर, सेकंड इज कैनाइन, थर्ड इज प्रीमोलर एंड फोर्थ इज मोलर्स। ठीक है, अब आते हैं इंसीजर। दीज आर 4 फ्लैट एंड स्ट्रेट टीथ। इंसीजर का क्या काम होता है? पहले तो इंसीजर 4 हम लोगों को होता है, स्ट्रेट होता है टीथ में। दे आर प्रेजेंट एट द फ्रंट ऑफ ईच जॉ। ये प्रेजेंट होता है फ्रंट, हर एक जॉ के फ्रंट में ये प्रेजेंट होता है। दे आर चाइजल शेप्ड एंड विद शार्प एजेस। इसके पास शार्प एजेस रहता है जिससे कि हम लोग बाइट करते, कट करते। दे आर यूज टू बाइट एंड कट फूड इनटू स्मॉल पीसेस। और इंसीजर का क्या काम होता है कि ये कट करता है फूड को। हम लोग क्या करते हैं? पहले कट करते तब तो हम लोग चबाते, तो इसलिए ये बाइटिंग में कट फूड को स्मॉल पीसेस में, फूड को स्मॉल पीसेस कट करने में मदद करता है। अब आते हैं कैनाइन में। कैनाइन क्या करता है? These are present on either side of the incisor. ये क्या करता है? ये साइड इंसीजर के साइड में प्रेजेंट होता है। They are 2 in number in each jaw. ये 2 हर एक जॉ में 2 होता है। यहाँ पर भी 2 होता है, यहाँ पर भी 2 होता है, और ये होता है। ठीक है, दे आर शार्प एंड पॉइंटेड टीथ। और ये शार्प और पॉइंटेड टीथ होता है। दे हेल्प इन टीयरिंग द फूड। और ये फूड को फाड़ने में मदद करते हैं ना। फूड को जब हम फाड़ते हैं, जब चीरते हैं, उसको मदद करता है। ठीक है, अब आते हैं प्रीमोलर का क्या काम करता है। दीज आर 4 इन ईच जॉ। और प्रीमोलर जो हर एक जॉ में 4 होता है। 2 ऑन ईच साइड, 2 हर एक साइड में, यहाँ भी 2 होता है और यहाँ भी 2 होता है। ठीक है, ईच साइड होता है। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ। ये ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और फ्लैट टीथ होता है। दे ग्राइंड एंड क्रश द फूड। और ये क्या करता है? ग्राइंड करता, पीसता है और क्रश करता फूड को स्मॉल पीसेस में। ठीक है, अब आते हैं मोलर में। दे आर 6 इन ईच जॉ। और ये मोलर जो है हर एक जॉ में 6 होता है। ठीक है, दोनों 3 अलग अलग तरफ, यहाँ पे 3 और यहाँ 3, तो 6 हो गया। ठीक है, सिचुएटेड और अदर साइड ऑफ द प्रीमोलर। प्रीमोलर के साइड में ये सिचुएटेड होता है। ठीक है, दिस टीथ आर ऑल्सो ब्रॉड एंड फ्लैट। और ये टीथ भी ब्रॉड होता है, फ्लैट होता है, बट लार्जर देन प्रीमोलर। प्रीमोलर से क्या होता है? ज़्यादा बड़ा होता है। दे आर यूज टू क्रश एंड ग्राइंड। इसका भी काम होता है क्रश और ग्राइंड करना। द लास्ट मोलर और ऑन आइदर साइड ऑफ ईच जॉ आर कॉल्ड विजडम टीथ, जिसको कहते हैं अक्कल दांत कहते हैं ना।
उसी को कहते हैं विजडम टीथ। दे अपीयर एट द एज ऑफ 17 and 20, और ये जब आप 17 से 20 साल के होते, किसी किसी को 25 साल में भी निकलता विजडम टीथ, तो ये 17 से 20 साल के बीच में अपीयर होता है। तो आप लोग समझ गए। तो इंसीजर कितना होता है? इंसीजर 4 होता है, 2 इधर होता है, 2 इधर होता है, ठीक है। इसका क्या काम होता है? ये बाइट करता है, फुट को कट करने में काम आता है। कैनाइन का क्या काम होता है? कैनाइन जो होता है वो 2 होता है, एक इधर होता है ना, 2 इन नंबर इधर होता है और इधर होता है, एक इधर होता है और एक इधर। ये क्या होता है? ये खाने को टीयरिंग में काम आता है ना। प्रीमोलर का क्या काम होता है? ये 2 हर एक साइड में होता है, मतलब 4 होता है, 2 जोड़ी होता है, 4 होता है। और क्या होता है? ये ग्राइंड और क्रश करने में फूड को काम आता है, ठीक है। और जो 6 होता है, मोलर कितना होता है? 6 होता है, 3 इस तरफ होता है और 3 मतलब लेफ्ट और राइट 3 होता है, ठीक है। तो 6 पूरा टोटल टीथ जो होता है वो 6 होता है मोलर का। तो ये भी क्या काम करता है? ये भी क्रश और ग्राइंड में काम होता है, लेकिन ये प्री मोलर से ज़्यादा बड़ा होता है मोलर, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ में आते हैं। इन ह्यूमन बींग्स द टीथ ग्रो ट्वाइस। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स में टीथ जो है 2 बार मतलब 2 बार ग्रो होता है। एक तो हम लोग का दूध वाला दांत होता है जो बचपन में निकल जाता है, हम लोग है ना उसको जब खाते थे तो ऐसे रोटी ही घींचते थे तो दांत टूट जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, उसको छुपा के रखते थे, मिट्टी उट्टी में गाड़ देते थे ताकि कौवा देख ना ले, तो टीथ है ना हम लोग को नहीं आएगा, ऐसा हम लोग मानते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। द टीथ ग्रोस ट्वाइस। टीथ जो है 2 बार होता है, ठीक है। The first set of teeth start developing when the child is few months old. फर्स्ट सेट जो टीथ का डिवेलप होता है जब चाइल्ड जो होता है बहुत 6 महीने का होता है, तभी वो टीथ जो है वो ये मतलब उगने लगता है, ठीक है, होने लगता है। दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ एंड टेम्पोररी टीथ। इस सेट के टीथ को क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं या टेम्पोररी टीथ कहते हैं। दीज टीथ आर स्मॉल। ये टीथ क्या होता है? स्मॉल होता है, वीक होता है और टेम्पोररी होता है, क्योंकि बहुत ही वीक होता है, कुछ दिन के बाद ये टूट जाता है। दीज आर 20 इन नंबर। ये 20 तो होता है। 10 अपर जॉ में, अपर में होता है और 10 नीचे होता है, मतलब 4 इंसीजर, 2 कैनाइन और 4 मोलर होता है, ठीक है। एंड 10 इन द लोअर जॉ, और 10 जो होता है वो लोअर जॉ में होता है। दिस टेम्पोररी टीथ स्टार्ट फॉलिंग एट द एज ऑफ 5 से 6 ईयर्स में ये टीथ जो है वो होने लगता है, ठीक है। दिस टीथ आर रिप्लेस्ड बाय अ परमानेंट सेट ऑफ टीथ। और ये जो टीथ होता है रिप्लेस्ड होता है परमानेंट सेट टीथ का। दीज आर 32 नंबर। हम लोगों को जो परमानेंट टीथ होता है वो 32 होता है। दे आर नॉट रिप्लेस्ड बाय न्यू नेचुरल टीथ, और ये रिप्लेस नहीं होता है, ठीक है। ये हम लोग का परमानेंट टीथ हो जाता है। तो मिल्क टीथ कितना होता है? 20 होता है, 10 अपर जॉ में और 10 लोअर जॉ में। और परमानेंट टीथ कितना होता है? 32 होता है नंबर में, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। ए टूथ हैज 2 पार्ट्स, द क्राउन एंड रूट। टूथ के पास 2 पार्ट होता है, एक क्राउन इसको कहते हैं और एक रूट कहते हैं, ठीक है। क्राउन मतलब ये जो टीथ के ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं। जो रूट पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको रूट कहते हैं, ठीक है। जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको रूट कहते हैं और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? क्राउन। टीथ के 2 पार्ट होते हैं, ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? क्राउन कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को रूट कहते हैं। इट इज द टॉप पार्ट ऑफ द टूथ। और ये जो है टॉप पार्ट होता है टूथ का। दैट कैन बी सीन, जो कि देखा जाता है। जो हम लोग को दिखाई देता है तो उसको क्या कहते हैं? क्राउन पार्ट कहते हैं। इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। और ये प्रोवाइड करता है सरफेस जिससे कि हम लोग फूड का ब्रेक करते हैं, उसको तोड़ते हैं। ए वाइट हार्ड लेयर सराउंड्स द क्राउन। मतलब वाइट जो लेयर होता है वो क्राउन के सराउंडेड होता है। इसी को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा बॉडी में हार्डेस्ट मटेरियल होता है, इसको इनामेल कहते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर वाला जो व्हाइट कलर का आपको लग रहा है, व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसी को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। ये सबसे क्या होता है? हार्डेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, इनामेल। अब आते हैं रूट में। और ये क्या है? देयर आर बोन लाइक हार्ड सब्सटेंस प्रेजेंट जस्ट बिलो द इनामेल। उसको क्या कहते हैं? जस्ट उसके नीचे जो इनामेल के प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। इट इज़ अ हॉलो स्पेस। और ये क्या होता है? हॉलो स्पेस होता है। यहाँ पे आते हैं, हम दिखाते हैं आप लोगों को। ये इनामेल के जस्ट नीचे क्या होता है? डेंटाइन होता है। यहाँ पे क्या होता है? पल्प होता है। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये गम है, ये नर्व्स है, ठीक है। ये रूट पार्ट है। और क्राउन पार्ट में क्या क्या होता है? इनामेल होता है, डेंटाइल होता है, ठीक है।
तो आप लोग ये फिगर को नोट आउट कर लें यहाँ पे वीडियो पॉज करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, ठीक है, आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इट इज़ अ हॉलो स्पेस, दिस स्पेस इज फिल्ड विद द सॉफ्ट मटेरियल कॉल्ड पल्प, और ये फिल्ड होता है किससे, एक सॉफ्ट मटेरियल से फिल्ड होता है जिसको क्या कहते हैं, पल्प कहते हैं। पल्प हैज़ अ ब्लड वेसल एंड नर्व्स, पल्प के पास क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है और नर्व्स होता है। द ब्लड वेसल्स गिव न्यूट्रिशन टू द टिथ, और ब्लड वेसल क्या कहता है, न्यूट्रिशन देता है टिथ को, ठीक है। हम यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को, ये जो है पल्प है, तो इसमें क्या है, ब्लड वेसल्स है, ये क्या कर रहा है, टिथ को न्यूट्रिशन दे रहा है, ठीक है। अब आते हैं रूट में। रूट जो है नीचे पार्ट होता है, नीचे का पार्ट होता है, क्रॉन के नीचे का पार्ट क्या होता है, रूट होता है। इट इज़ द लोअर पार्ट ऑफ द टूथ, ये टीथ का जो होता है लोअर पार्ट होता है। इट इज़ फिक्स्ड इन द जॉ बोन, और ये फिक्स होता है जबड़े में, जो हम लोग के होता है उसमें फिक्स होता है। द गम्स हेल्प टू कीप द टूथ फर्मली इन द जॉ बोन, ये गम्स क्या हेल्प करता है कि एक जगह एकदम टिका रहे जॉ बोन, ठीक है, जबड़ा जो है एक जगह टिका रहे। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं। होप करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा और तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी नॉलेज पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।